treat your wife as your girlfriend and keep flirting with your husband as he's your boyfriend. So then only the marriage will work. मैंने कभी अपनी फैमिली में डिवोर्स नहीं देखा था. I was the first one to do love marriage. I was the first one to get divorced and first one to get divorced again now. So a psychiatrist meets a psychiatrist. Yeah. दो ऐसे लोग मिलते हैं जो दोनों दिमाग पढ़ने में एक्सपर्ट है और फिर वो शादी नहीं चलती. Yeah, but because देखिए ऐसा है कि किसी भी चीज़ का जब एक और सीज़न आता है लाइफ में तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है. जैसे जैसे लाइफ में अलग अलग सीज़न अलग अलग मौसम बदलते हैं और हर मौसम कुछ और लेकर आता है. तो मेरी कोशिश इस सीज़न के साथ यही है कि इनकम्प्लीटली योर सीज़न 2 में जो आवाज़ें आएँ, जो जर्नीज आएँ, वो कुछ और लेकर आए. फॉर ऑल दोज पीपल हु बीन विद मी ऑन सीज़न 1, आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ साथ शुक्रिया. बहुत सारे लोगों ने हमें ना सीज़न 1 के दौरान लिखा, पता भी नहीं चला वो कैसे फैमिली बढ़ती गई, वो ट्रस्ट आता गया. और आज जो मेरे साथ मेरी गेस्ट है, आई थिंक मैंने जब इनके मेल्स पढ़े थे ना, आई हैड नथिंग टू से. आई जस्ट वांटेड टू सी हर. मेरे साथ आज आनंदा सिदाना. ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल स्माइल. और वो मेल्स उतनी खूबसूरत नहीं थी, बट विल टॉक अबाउट देम लेटर. बट थैंक यू. राजस्थान गंगानगर से हैं और दिल्ली में हमारा मिलना तय था. एंड हियर वी आर. Ananda, welcome to Incompletely Yours. Yeah. Thank you, Divya. And like I have been following your podcast as suggested by my friend, and I loved your smile, and I always wanted to meet you. And your podcast actually gave me the courage to do few things in the life, which we can talk about. Yes. And it's really, and you have really positive vibes. So it's lovely to meet you, and thank you for having me. आनंदा, पता है क्या है कि सब लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स, और मैंने जब सीजन 1 किया था तो उसके इनिशियल कुछ एपिसोड्स अब जब मैं खुद देखती हूँ, जब मैं इस सीज़न की भी तैयारी कर रही थी, मैं उस दिव्या से भी रिलेट नहीं करती. मतलब वो दिव्या जो पहले 4-5 एपिसोड में थी, उसका कॉन्फिडेंस और आज की दिव्या का कॉन्फिडेंस 2-1.5 साल के बाद बहुत बदल गया है. और यही जर्नी शायद आपकी भी रही होगी और आगे भी बढ़ेगी. बट यू नो, बिफोर एनीथिंग एल्स, हमारे पास बहुत चीज़ें होंगी बात करने के लिए. मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, हु आर यू? आनंदा कौन है आज? So basically, I am a psychiatrist and psychosexual medicine specialist. But now my mission is to end gender-based violence. And I am like to women mental health, and also another advocacy I do is for LGBTQ community, because जिन लोगों के भी human rights दबाए जा रहे हैं, which is now I feel the time to speak up and to break the silence about those things. So now my mission is to end gender-based violence and to help LGBTQ community and advocacy. And also the women don't talk about sex in India. So I try to empower them to talk about sex, embrace the sexuality, so which is not a wrong thing. Normal process है sex. जैसे खाना पीना है वैसी सेक्स है, तो वी शुड एम्ब्रेस दैट. बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी लेयर्स है. आई थिंक मुझे लगता है अनिंदा के साथ बात करते करते एक एक लेयर पे जाना पड़ेगा. अनिंदा, सबसे पहली चीज़ से शुरू करते हैं, साइकियाट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी. और मैं क्यों पूछ रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट कोई ड्राइव होता है. जैसे आई स्टडीड कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि मैं बोल सकती हूँ, पर मैं उसको कैसे चैनलाइज करूँगी. आई स्टडीड कम्युनिकेशंस, मैंने अपना मास्टर्स किया, मतलब ग्रेजुएशन की. साइकियाट्री की तरफ को रुझान क्यों आया? सो एक्चुअली बेसिकली इसमें रुझान आने की बात तो कम है. शायद मेरे बर्थ पर डिसाइड हो गया था कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनूंगी, बिकॉज माय फादर इज अ साइकियाट्रिस्ट, माय सिस्टर इज अ साइकियाट्रिस्ट, माय मदर प्रैक्टिसेस साइकियाट्री. बट हाँ, 11th-12th में आई थॉट आई विल टेक नॉन मेडिकल. मैं एडजस्ट नहीं कर पाई कोटा में, और मैं वापस आई तो मेरे दादाजी ने बोला कि अब डॉक्टर ही बनना है. तो मैंने कहा ठीक है. बट देन स्लोली आई रियलाइज कि अमंग द मेडिकल फील्ड्स साइकियाट्री इज द बेस्ट फील्ड विच आई कैन डू एंड आई कैन परस्यू. साइकियाट्री की जब आप बात करते हो, आप माइंड की बात करते हो, व्हाट वाज इन योर माइंड? और मैं ये एज अ वुमन पूछ रही हूँ, स्पेशली यू नो, आप गंगानगर से है ना. हाँ. शादी के लिए क्या प्रेशर होता है, मतलब एक लड़की के ऊपर कि शादी करनी है, हमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती है. हाउ इज इट देयर? सो एक्चुअली गंगानगर डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, बट या आई एम फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली. स्टिल देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ शादी. और मेरे फैमिली में तो ऐसा था कि शादी करनी है तो वी हैव दिस लाइक यू कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. इट्स लाइक परफेक्ट हस्बैंड, एंड स्पेशली इट शुड बी डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट. डॉक्टर में भी वो कैटेगराइज था, या न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, साइकियाट्रिस्ट. वाओ. So I got into love with a man, and that was a love marriage, but that was a psychiatrist, so there was no objection. So a psychiatrist meets a psychiatrist. Yeah. दो ऐसे लोग मिलते हैं जो दोनों दिमाग पढ़ने में एक्सपर्ट है, माइंड के ऊपर काम करते हैं,
और फिर वो शादी नहीं चलती है। Yeah, but because being a professional psychiatrist is different. Human beings तो हम भी हैं. एग्जैक्टली। या हम लोगों के भी इमोशंस अलग हैं. बुक्स में जो लिखा है इमोशन प्रोसेस करना, एंगर मैनेज करना, इट्स टोटली डिफरेंट. वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. आई कैन टेल द पर्सन कि हाँ तुम ऐसा करो, वैसे मत करो, उसको प्रोवोक मत करो, या वो मुझे प्रोवोक ना करे, एंगर मत करो. बट मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग मैरिज वर्क, how to save your marriage before it starts, because I was very much interested into marital counseling, but I could not save my own marriage. I used to write articles on premarital counseling on 5 languages of love, but I think real zindagi is different from books and all. Thank Real God you life said में it. आपको पूरी फैमिली के Yeah. साथ एडजस्ट करना होता है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे की ईगो आ जाती है थोड़ा बहुत. तो दूसरा, जब आपके ऊपर शादी का लेवल लग जाता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तो कई बार मुझे लगता है कि शायद जब इट वॉज अ लव मैरिज, तो अगर शायद लव मैरिज ही रहती या लिव इन रहता तो एक्सपेक्टेशंस नहीं आती, है ना, कि मेरा हक है उस पर. Yeah. तो चीज़ें थोड़ा ख़राब होती है. एक्सपेक्टेशंस और ईगो जो आ जाती है, क्लैशेस, दैट स्पॉइल्स द थिंग्स एट टाइम्स. सो इफ आई आस्क यू, स्पेशली समाज की बात होती है ना, हमारे समाज में, ये मेट्रो है या अर्बन सिटीज़ हैं, हाउ इज इट बैक देयर? आपकी फैमिली ने कैसे हैंडल किया जब आपने बोला कि शादी इज नॉट वर्किंग एंड आई एम गेटिंग डिवोर्स? Yeah, actually I am very lucky and blessed in this कि मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है. बट क्योंकि इंडियन फैमिलीज में हमेशा बचपन से ऐसा है, मैंने कभी अपनी फैमिली में डिवोर्स नहीं देखा था. आई वॉज द फर्स्ट वन टू डू लव मैरिज, आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट डिवोर्स्ड, एंड फर्स्ट वन टू गेट डिवोर्स्ड अगेन नाउ. इट्स द सेकेंड डिवोर्स. सो एंड अनदर थिंग, रेपुटेशन जो है, तो डेफिनेटली द ओनली थिंग जो मैं शादी में रही, सेकेंड मैरिज में स्पेशली, कि लोग क्या कहेंगे. और हमें डिवोर्स के लिए कभी कोई प्रिपेयर नहीं करता. शादी के लिए सब लोग बोलते हैं शादी चलानी है, शादी चलानी है, ऐसे चलानी है, ऐसे करना है, बट कभी कोई डिवोर्स के लिए नहीं प्रिपेयर करता. और लिटरली आई वॉज द मोस्ट फन लविंग पर्सन, बट क्योंकि मुझे शादी चलानी थी, आई कॉन्फाइंड माई सेल्फ टू 1 रूम. द ओनली थिंग कि बेइज्जती बहुत होगी अगर डिवोर्स होगा. आज तक भी आई डोंट स्टेप इन टू माई डैड्स हॉस्पिटल. हमारा खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल है, बट मैं कहीं और जॉब करती हूँ, डिस्पाइट बीइंग सो एजुकेटेड. और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, वो कुछ भी नहीं बोलते. मैंने उनको कॉल किया, पापा चाहे ये 10वीं शादी हो, मैं नहीं रह सकती. उन्होंने 1 सेकंड भी मुझे बोला नहीं रुको, है ना. बट स्टिल समाज के कारण मैं आज भी अपने हॉस्पिटल में नहीं जाती कई बार, कि लोग नहीं क्या वहाँ पर कहेंगे? लोग पूछेंगे कि फिर आ गई, फिर आ गई, और इसी के साथ ऐसा क्यों होता है. ये चीज़ें बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है समाज को हम लोगों से शादी को हाँ, और लेके. समाज विच है शुड बी कौन? लाइक नॉर्मलाइज, डिवोर्स शुड बी नॉर्मलाइज. मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज वैसे भी खत्म होता जा रहा है एज इंस्टीट्यूशन. आपने क्या सीखा है, अगर मैं आपसे पूछूं, यू नो, वन डिवोर्स एंड ऑफ कोर्स द सेकंड मैरिज आल्सो ऑलमोस्ट एंडिंग द सेम वे, वन बिग चेंज दैट यू सी इन योरसेल्फ टुडे? वन बिग, लाइक एक मैंने जो चीज़ सीखी वो ये कि इट्स लाइक इन जनरल कि पढ़ाई लिखाई, पैसा, कास्ट या आपकी एजुकेशन, कोई भी स्टेटस हो, इट डजेंट मैटर. आप सामने वाले को, स्पेशली अपने से नीचे वाले को कैसे ट्रीट कर रहे हो, वही आपकी असली करेक्टर बताता है. तो एक तो ये सीखा मैंने सबसे बड़ी चीज़, कि अब मैं इस दिखावे में नहीं पड़ने वाली कि ये एजुकेटेड बंदा है या ये पैसे वाला बंदा है या एजुकेटेड फैमिली है. वो अपने से नीचे वाले को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है देखने की, कि इंसान को कैसे ट्रीट किया जाता है. वही एक करेक्टर है जो आप डिफाइन कर सकते हो. और दूसरी चीज़ की, कीप योर सोशल सपोर्ट सिस्टम इंटैक्ट. आप दूसरों की बातों में आके, शादी में आकर के अपने आप को नहीं भूलना, अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं खोनी. क्योंकि मेरी शादियों में शायद मेरी सेल्फ एस्टीम कम थी, दैट वाज अ प्रॉब्लम, जिस कारण मैनी फीमेल्स गेट इनटू प्रॉब्लम, इवन प्रोफेशन में भी और पर्सनल लाइफ में भी. तो अपनी सेल्फ एस्टीम कम नहीं करनी. यू शुड लव योर सेल्फ. जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और आपसे क्या प्यार करेगा. तो दैट इज वन थिंग. एंड द सपोर्ट सिस्टम जो आपकी फीमेल फ्रेंडशिप है, दैट इज द वन थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू सर्वाइव. It has just been Yeah. such a constant in all the conversations and including myself. जो hashtag women support women है, वो बात सच है. हाँ. आपकी जो कहते हैं ना बंदियों का जो ग्रुप होता है, वो हाँ, आपको कैसे वो push आपको करता है. कैसे, चाहे आप 7 साल बात ना करो, पर Yeah. जिस दिन आप फोन करोगे ना, मैं दिक्कत में, वो वहां खड़ी होगी. सही बात है. और आपको ये नहीं लगेगा कि आप बात नहीं कर रहे थे, आप नहीं जानते एक दूसरे को. मैं तो- आपसे एक सवाल करती हूँ, थोड़ा ट्रिकी है, बट आई वुड ट्राई टू फ्रेम इट बेटर. बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, बट वीव शेयर्ड इट ऑन द मेल्स, वीव स्पोकन अबाउट Yeah. अब्यूज़. शादी में अब्यूज़ होना और उससे फिर निकलना, किसी भी तरह का अब्यूज़ हो, आई मीन वी ऑल हैव अ रीजंस, किसी भी तरह का अब्यूज़ हो, चाहे वो फिजिकल है, चाहे सेक्सुअल है, चाहे मेंटल है, चाहे इमोशनल है. आप जब बाहर आ जाते हो, आप बहुत कॉम्प्लेक्सेस में होते हो. मैं आपको पर्सनली अपनी चीज़ बोलूँ, कई तरह के इमोशनल मोमेंट्स आप जूझते हो.
जब आप निकल के आते हो एक ऐसे घर से जहाँ किसी भी तरह का शोषण देखा हो, अब्यूज़ देखा हो, व्हाट इज़ इट दैट यू गो थ्रू? अब अगर आप इफ़ यू कैन गो बैक टू दोज डेज, बिकॉज हो सकता है वो लोग वीडियो देख रहे हो जो शायद इस सिचुएशन में अभी हों आपका, जैसे शायद आपने ममता जी का वीडियो देखा था हाँ। पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब घर से निकले हो, एंड अपने ऊपर आप कैसे काम कर रहे हो कॉन्स्टेंटली टू फील बेटर? या सो एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ, जो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि नेविगेटिंग ग्रीफ, जो पर्सन जिंदा है उसके नहीं होने का गम, जो ग्रीफ होता है ना, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर जब किसी की डेथ हो जाती है, यू एक्सेप्ट दैट थिंग। बट इस चीज़ को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि आपके जो सपने देखे हुए हैं आपने, कि आपकी लाइफ ऐसे होगी, बाद में बच्चे होंगे, पूरा लाइफ ऐसे चलेगी, वैसे चलेगा, वो सब टूट जाते हैं उस टाइम पर। मतलब डेफिनेटली मैंने सेकेंड मैरिज में तो लास्ट डे तक भी नहीं सोचा था कि आई विल गेट डिवोर्स्ड। बट जो अब्यूज़ कैन बी फिजिकल, इमोशनल, किसी भी तरह का, और जो आपको करेज आनी है ना, वो आई डोंट नो एकदम से आती है, शायद भगवान ही देता है। या और मुझे डेफिनेटली आपके पॉडकास्ट को देख के आई थी कि मैंने स्टोरी सुनी और मुझे लगा कि हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं कि जो निकल सकते हैं 2-2 शादियों के बाद, तो मैं क्यों नहीं जा रही। बट स्टिल करेज लाने में टाइम लगा, एंड टू कम आउट ऑफ इट टेक्स टाइम। कि मुझे एक आई थिंक 15-20 दिन तो मैं कमरे में ही बंद रही, rather more. But yeah, the things which helped me is talking to my friends. Talking से भी ज़्यादा it was more talking in the first time. Second time में introspection कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या so maybe self esteem was low, I don't love myself enough, कि मैं इतना सह जाती हूँ, है ना। कोई और के सामने अगर ऐसा हो, मैं पहली बात बोलती थी कि हिम्मत कैसे, तुमने ऐसा खा कैसे लिया थप्पड़। बट मैं अपनी बारे में नहीं बोलती, कि मैं शायद मुझे कहीं लगता है कि कोई और नहीं मिले, तो अकेले रहने का डर जो है ना, वो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूर करना, कि मैं अकेले अपनी जिंदगी जी सकती आई थिंक वो सबसे बड़ा डर है, हाँ, जो काफी सारे लोगों को, मेन एंड वुमेन बोथ, दोनों को रहता है, जोड़े हाँ, रखता है अकेले रहना, हाँ, कि अगर ये चली Companion गई जरूरी या है। चला गया तो मैं अकेले रह जाऊंगा, एंड देन व्हाट? So that was, and another thing, now I have dived myself into profession, कि अभी पर्सनल लाइफ तो शायद नहीं बची है एक बार, तो मे बी देर आर बेटर थिंग्स कमिंग अहेड। तो प्रोफेशन में, उसमें भी आई शेयर माई स्टोरी एंड आई केप्ट ऑन राइटिंग यू मेल ऑल्सो, क्योंकि मुझे ये पता है कि आई ब्रोक द साइलेंस आफ्टर लिसनिंग टू समवन स्टोरी। तो अगर मैं बात करूंगी तभी सामने वाले लोगों को हिम्मत मिलेगी कि हाँ, हम भी निकल सकते हैं, हम भी रह सकते हैं। और स्पेशली बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी को भी लिखती भी हूँ स्टोरी, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि सर्वाइवर ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस थ्रू द लेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो मैं दोनों चीज़ें बता सकती हूँ कि आप प्रोफेशनली भी कैसे साइलेंस तोड़ सकते हो, कि अब्यूज़ के रेड फ्लैग कैसे आइडेंटिफाई करो। दो, मैं खुद नहीं कर पाई, वो अलग बात है, जो बहुत बड़ा गिल्ट है हमें, मेरी पूरी फैमिली को है, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट। बट बात करने से स्टोरी टेलिंग हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, इट हेल्प्स पीपल ब्रेक द साइलेंस। तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ों की स्टोरी टेलिंग में बिलीव करती हूँ, इवन LGBTQ और जेंडर बेस्ड वायलेंस, टू हेल्प पीपल कमिंग आउट। सप्रेस्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज suppressed कम्युनिटी है नहीं ना, रहना, क्योंकि हाँ। वैसे कोई नहीं सुनता है, Yeah. फिर आप पे कोई विश्वास नहीं करता है। And then another thing helped me was traveling, और writing I never used to do, but I have started writing poems and blogs जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ, एक कॉमन चीज़, आई स्टार्टेड राइटिंग सो मच, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मेरी कोई बात नहीं समझ रहा। हाँ। फिर जब ये पॉडकास्ट शुरू किया शूट करना और दूसरों की बातें सुननी शुरू करी, तो उसके साथ साथ शायद वो जो चीज़ मैं लिख के करी थी, वो एक्सप्रेशंस इस पूरे स्टूडियो में फैलने शुरू हो गए। सो आई थिंक आई जस्ट मूव्ड टू दिस। बट मैं शायद आपसे वही चीज़ जानना चाह रही थी जो आपने टच किया, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, सपने टूटने वाला ग्रीफ तो लाइफ लॉन्ग है, definitely, और वो it's सिर्फ there. जिसके डिवोर्स हुआ है वो खुद फील कर सकता है। सो इफ आई टेल समबडी आई एम डिवोर्स एंड यू नो आई वेंट टू थ्रेस, एंड समबडी वुड से, oh यार, you know I lost this person, उसकी डेथ हो गई थी, I know how you feel. I was like, no you don't. हाँ। Like I will never know what you feel. Yeah. You will never know what I feel. But ये जो चीज़ है ना, ये जो सेल्फ गिल्ट, सेल्फ डाउट, ये बहुत खराब जोन होता है। मे बी बिकॉज आप पढ़ते हो, आप शायद थोड़ा फाइट कर सकते हो। मे बी बिकॉज आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, मैं फाइट करती हूँ। बहुत सारी महिलाएं घरों के अंदर हैं और वहाँ से आके अपने माँ बाप के घर के अंदर हैं, उनको यही नहीं पता कि अब क्या, अब क्या करूं। उससे भी ज्यादा मैंने देखा है, इंडियन फैमिलीज ही सपोर्ट नहीं करती है। मैंने एजुकेटेड लड़कियां देखी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन्स, जो कि शादियों में फंसी हुई हैं कि समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या बोलेंगे। मैं बोलती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जिसके कारण लोग फंसे हुए हैं। इवन लड़के भी फंसे हुए हैं शादियों में, ऐसी शादियों में जहाँ कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, चला रहे हैं क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। और बच्चे भी सफर करते हैं, परिवार भी सफर करता है, 2 लोग तो सफर कर ही रहे हैं। गोइंग बैक टू दैट, आपने जब लोगों को बताना शुरू किया कि आपका डिवोर्स हो गया है, इज देयर एनी रिएक्शन या प्रतिक्रिया जो आपको अब तक याद है नहीं, और लाइक ये भी झेलना पड़ेगा अब लोगों का, यू नो?
हाँ, इवन कई बार तो इवन मेरे क्लोज मतलब फैमिली मेम्बर से बोल देते हैं, जैसे अब मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ या इफ आई टेल कि नहीं मुझे लड़ना है या कुछ ऐसा, तो वो बोल देते हैं क्योंकि ये लाउड है इसीलिए इसके साथ हो गया, विच आई फील वेरी बैड कि भाई जो मैंने एडजस्ट किया कोई कर भी नहीं सकता दूसरी शादी में, है ना। और दूसरा कि अरे तो क्या हो गया, जब लोग कहते हैं ना अकेले रहना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट आई फील कि एवरीबडी नीड्स अ कंपेनियन। एक टाइम के बाद पेरेंट्स नहीं रहेंगे, सब फ्रेंड्स बिजी हो जाएंगे, मेरी सिस्टर बिजी हो जाएगी अपने बच्चे में, अपनी फैमिली में, तो कोई कंपेनियन चाहिए। बट इट्स ईजी टू से कि लिव लाइफ इंडिपेंडेंटली, लिव लाइफ लाइक दिस, बट मेरा डीएनए ऐसा नहीं है मेरा खुद का। मुझे लगता है कि शायद कभी ना कभी तो कोई चाहिए होगा, नॉट श्योर, मे बी अभी लगता है कि नहीं अकेले रहूंगी, बट कंपेनियनशिप इज वन थिंग। इट्स नॉट अबाउट शादी, इट्स अबाउट द ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट रहता है, कोई आपका क्लोज हो, वेदर फ्रेंड, इवन फीमेल फ्रेंड्स जो भी हैं, बट फ्रेंड सर्कल, सोशल सपोर्ट सिस्टम। और दूसरा कि हाँ ये चीज़ कि अरे यार ये फिर आ गई घर पे, ऐसा इवन छोटी नॉर्मली भी अगर मैं आ गई 2-3 महीने के लिए, तब भी लोग ऐसा सोचने लग जाते थे वहाँ छोटी जगह में कि यहाँ क्या कर रही है, फिर से घर आ गई फिर से घर आ गई क्या। देयर वाज वन माय फेवरेट नॉवल, ईट प्रे लव, एलिजाबेथ गिलबर्ट। Oh, I love the book. हाँ, शी सेज यू हैव टू ट्रेन योर थॉट्स, सेलेक्ट योर थॉट्स एवरी डे लाइक यू सेलेक्ट योर क्लोथ्स। तो अगर हम सोचने लगेंगे रेड खराब लग रहा है तो वो खराब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मतलब मेरे सिस्टर और मेरे फ्रेंड्स डेफिनेटली, मैं बोलती भी हूँ कि यार करवा चौथ आ रहा है, तो वो बोलते हैं तेरे दिमाग की उपज है, हम तो रखते भी नहीं है चाहे कि तू इतना सोच रही है। आजकल कोई नहीं सोचता ये सब, कि अदरवाइज यू आर सो इंडिपेंडेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उधर से मैं छोटी छोटी चीज़ें सोच रही हूँ, ये फेस्टिवल्स विच इज़ मेरी अपनी थिंकिंग है जो चेंज करनी पड़ेगी मुझे। एग्जैक्टली सारी चीजें अपनी हैं और हमने दुनिया के ऊपर प्रेशर और दुनिया का प्रेशर लिया हुआ है। अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मैं आपसे एक्सपर्ट के तौर पे भी पूछती हूँ, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट साइकोसेक्सुअल मेडिसिन, सेक्सुअलिटी या यूं कहूँ सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है शादी डेफिनेटली चलने में। जब एक कपल की, और ये बहुत सारे ना न्यूली मैरिड कपल्स में होते हैं, इनिशियल इश्यूज आते हैं जो हिकअप्स होते हैं, एंड ग्रेजुअली कई बारी कुछ लोगों की शादी पुरानी हो गई होती है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज अब हम बोर हो गए हैं एक दूसरे से, या अब वो बात नहीं रही, जिसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके बाद यू हिट अ वॉल एंड यूर लाइक ओके वी आर बोर्ड ऑफ ईच अदर, वी नीड टू मूव। क्या ये केमिस्ट्री जेन्युइनली वापस आ सकती है? कैन टू पीपल हु आर लाइक टोटली बोर्ड ऑफ ईच अदर कैन गेट बैक टू नॉर्मलसी? डेफिनेटली। पहली बात तो ये ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री जाए ना, यू हैव टू कीप द स्पार्क अलाइव। आई कीप ऑन टेलिंग फीमेल्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम फीमेल्स के साथ है कि वो बात नहीं करती है सेक्स के बारे में। यस, अनटिल एंड अनलेस यू आर वोकल अबाउट कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, यू टेल योर हस्बैंड कि आई लाइक इट, वो कैसे आपको खुश रखेगा। सो इन इंडिया इट्स लाइक आप मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यू कीप ऑन फेकिंग द ऑर्गेजम, बट यू हैव टू टेल ना कि हाँ मुझे ये प्लेजर लग रहा है। सो वन हैज़ टू बी वोकल, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बट इंडियन सोसाइटी में हाँ ये ऐसा बोल रही है, ये किया जाता है जो नहीं करना चाहिए। सो आई मेक फीमेल्स टॉक अबाउट इट, एंड आई ऑलवेज से treat your wife as your girlfriend and keep flirting with your husband as he's your boyfriend. So then only the marriage will work. And sex is one thing which is actually very important for a marriage to work, which is a glue and holds the intimacy. तो आप ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है फैंसी डेट्स पे जाना, घर में भी कर सकते हैं, स्लो म्यूजिक लगाएं, कैंडल्स लगाएं, यू कैन यूज़ एसेंशियल ऑयल्स, और घर में एनवायरनमेंट बनाएं वैसा, घर में यू कैन वियर शॉर्ट ड्रेसेस, और बोल दें इन लॉज को वी नीड अ सेपरेट टाइम, वी कैन ब्रेक लें। सो जब तक आप अपने सेक्सुअल नीड्स को लेके वोकल नहीं होगे, केमिस्ट्री विल डेफिनेटली गो, एंड तो ऑब्वियसली फिर एवरीवन विल थिंक कि हाँ सेक्सलेस मैरिज में कौन रहना चाहेगा। और दूसरा कभी कभी मैं बोलती हूँ शाहरुख खान ने भी चीज़ें खराब कर दी कि लड़कियां शाहरुख खान जैसा एक्सपेक्ट करती हैं, लड़के पॉर्न मूवी देख के बड़े होते हैं, तो वो मिसमैच हो जाता है। तो लड़कियों को रोमांस चाहिए, बट साथ में इट शुड बी अबाउट the sexual needs also. Men have sexual need, females को भी है, बस वो बोलती नहीं है। आई थिंक, और वही वाली बात है, और जब चीज़ें when we say that a marriage did not work या एक marriage did hit the roof और नहीं चल पाया, दुनिया अंकलन लगाती रहती है ये लालची है वो लालची है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि बड़े छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, बातें होती हैं, और वो कितने एसेंशियल है, यू नो, फॉर अ मैरिज। सेक्स, हाउ यू टॉक टू ईच अदर, बेसिक रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, very क्या true. चीज कहाँ खराब हुई है वो बाहर बैठी जनता और सोशल मीडिया को थोड़े ना पता रहेगा, हाँ. जो सिर्फ हर चीज को पैसे और एलिमनी पे राखी रोक देती है। डेफिनेटली। और सेक्सलेस मैरिज में आई थिंक उसको बचाने का मेन ऑनर्स जो
खराब इसीलिए हो रहा है बिकॉज फीमेल्स डोंट टॉक, Yeah. स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में जब रहते हैं तब बिल्कुल ही नहीं बात करती हैं, है ना। तो उसमें तो डेफिनेटली आई बिलीव कि फीमेल शुड ओन द सेक्सुअलिटी एंड इट्स लाइक उसको बोलना चाहिए कि भाई हाँ मुझे ये पसंद है वैसे पसंद है, तो तभी इट विल वर्क आउट। Yeah, you should be. Yeah. I think you should communicate about everything. या उससे अगर- आपको अपनी बॉडी का भी एक्सेप्टेंस आता है कि आई लव माई बॉडी। Also the fact is आनंदा, I think दो लोग अगर आपस में किसी भी चीज के ऊपर बात कर सकते हैं ना, हाँ तो वो उस रिश्ते को बचा सकते हैं। चाहे ये एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे दो बेस्ट फ्रेंड्स है, Definitely. चाहे शादी है, अगर आप हर चीज को डिस्कस कर सको बिना हाथ चलाए, बिना हाँ, लाते मारे, वो है आप- बिना हाथ चलाए इम्पोर्टेंट चीज है। आप किसी भी चीज पे अगर वर्बली बात कर सकते हो, यू कैन सॉल्व एवरीथिंग। यू टॉक टू सो मेनी पीपल एज अ साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो। अब तो वैसे भी लोग अपना दिल खोल देते होंगे आपके आगे कितनी बार। एक ट्रॉमा किसी तरह से अगर एक औरत निकल कर आ रही है, अब्यूज का हो, वायलेंस का हो, क्या निशान छोड़ देता है वो उसके ऊपर? डेफिनेटली इट इरोड्स योर सेल्फ एस्टीम। ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम ये एक विशियस साइकिल होता है। शायद उन लोगों में थोड़ा ज़्यादा ही ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके सेल्फ एस्टीम कम होती है शुरू से। इरोड्स द सेल्फ एस्टीम, स्पेशली अगर आप नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ हो जो आपको हर बात पे कमी निकाल रहा है, ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो आपके अंदर जो सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है ना, वो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा स्टिग्मा जो अपने कंट्री में है, यूएस वगैरह में इट्स नॉट अ बिग डील, डिवोर्स हो गया ठीक है कल दोबारा शादी हो जाएगी, पर इंडिया में आप पे डिवोर्स का स्टिग्मा लग गया तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो ये दो चीज़ें, शेम, स्टिग्मा, सेल्फ एस्टीम ख़त्म कर देना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, डिप्रेशन में जाना, ये रहता है। और अदर थिंग एक और एस्पेक्ट होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एज अ प्रोफेशनल आई टेल, Yeah. उसमें ना दो तरह की चीज़ें होती हैं। सो आई हैव सीन इट बोथ। इन द आफ्टर फर्स्ट मैरिज आई स्टार्टेड गेटिंग फ्लैशबैक्स कि ऐसा क्यों हुआ, या डाउट्स, एंड याद आती है चीज़ों की। इन सेकेंड थिंग देर इज इन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, जिसमें कि आपको एमनेजिया हो जाता है, आपको याद ही नहीं रहता ना कोई अच्छी चीज़ ना कोई बुरी चीज़। आप भूल जाते हो। मतलब बिल्कुल अगर सामने भी आ जाए आपको कोई देयर आर नो इमोशंस अटैच्ड, तो वो भी गलत है। इट्स अ पार्ट, लाइक इट्स अ फिनोमिनन ऑफ पीटीएसडी जो रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप के बाद आता है, एंड आई हैव बीन थ्रू बोथ। Is there a But cure? I think cure is to improve your self-esteem, to work on yourself, to love yourself, to be socially connected. जो लोग बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं ना, उनमें इट्स डिफिकल्ट, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, which we have to stop. And this is exactly why I did this Loneliness podcast. is more dangerous than smoking, definitely. That's what the latest study says कि एक टाइम पे कहते थे कि जो चीज स्मोकिंग करती है वो कॉफी ने शुरू करी, हाँ कॉफी उतनी डैमेजिंग हुई। टुडे वी रीच्ड अ पॉइंट जहां लोनलीनेस वही कर रहा है जो एक टाइम पे कॉफी और स्मोकिंग कर रही थी। देयर आर मोर पीपल डाइंग ऑफ लोनलीनेस। और लोनलीनेस का Yeah. मतलब यही नहीं है कि आप एक कमरे में अकेले बैठे हो, उसका मतलब ये है कि आप इतने अकेले हो कि एक भीड़ में भी अकेले हो, आप हाँ। अकेले हो। आप कमरे में अकेले रहना मुश्किल नहीं है, जब आप भीड़ में अकेले हो तब। सो लाइक, और ऑल्सो डिवोर्स में भी जो मैरिजेस होती है ना, इन सम मैरिजेस यू फील लोनली डिस्पाइट तुम्हारे पार्टनर 24 घंटे तुम्हारे साथ है। व्हिच इज द वर्स्ट। दैट इज द वर्स्ट थिंग। और यही चीज आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते हो। दैट एक इमोशनल लेवल की हरासमेंट होती है जब आप घर के हाँ। अंदर हो, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप बस हो घर के अंदर, आप दुनिया के आगे परफेक्ट कपल हो, बट यू आर सो लोनली इन दैट हाउस। डेफिनेटली दुनिया का आगे परफेक्ट कपल तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जितनी फोटोज, जितना ज्यादा खुश जो लोग दिखते हैं ना, उतनी खोखली उनकी जिंदगी होती है। और वो इट्स लाइक दे सीक द वैलिडेशन, इसलिए बार बार फोटोज डालना, बार बार चीज़ें डालना, उससे डोपामिन थोड़ा मिलता है, कोई तारीफ कर देता है तो लगता है हाँ हम खुश हैं। तो वो जो कांस्टेंट वैलिडेशन सीकिंग, आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख लो, इट विल बी लाइक द हैप्पीएस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड, सीरियसली। तो और दूसरा उसका नुकसान ये भी होता है कि बाद में लोग विश्वास नहीं करते। ओह हाय, वी बीन देयर। या कि अच्छा नहीं तुम तो इतने अच्छे लगते थे साथ में। बट वो जो चीज़ होती है ना डालना फेसबुक पे, वो मे बी कहीं ना कहीं हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कोई बोले हाँ ये लोग अच्छे लगते हैं, खुश है, टू सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन और टू रिमेन कनेक्टेड। स्टिल वी आर लोनली इन सोशली कनेक्टेड डिजिटल वर्ल्ड। You think you lost your innocence, या एक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ था। We Yeah. lose things ना ये रिश्तों के साथ। मुझे ऐसा लगता है Definitely. मेरा एक innocence था जो चला गया कहीं। हाँ। But what is it that you've lost and what is it that you've gained? Now I don't think I have lost anything. That's true.
I lost, but yes, I lost years of my life Yeah. spending in the wrong relationship and investing in the wrong person. Yeah. Because मुझे सिर्फ वही एक गिल्ट होता है कि मैं इतने साल क्यों वेस्ट किए. मैं शायद लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी, मेरे साथ वाले इतने आगे निकल गए एंड आई हैव लॉस्ट दैट. मैं और कुछ नहीं, आई फील लॉस इज ऑफ द अदर पर्सन. जिसको मैं इतना प्यार कर सकती थी उसको नहीं मिला. सो आई डोंट थिंक आई हैव लॉस्ट एनीथिंग इन दिस. द ओनली थिंग आई हैव लॉस्ट इज द ईयर्स ऑफ माई लाइफ. Which is a lot. Yeah. लोग नहीं Yeah, समझते. that is a lot, but still, at least money and all doesn't matter, and at least I didn't lose the person who loved me. He lost the girl who loved him. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि he will look for a girl, for me in every girl he sees. Like, I don't know, my friends know the intensity, how much I used to love, like, how much I invest in a relationship. मेरी life ना वैसे revolve करने लग जाती है, which is wrong. It should not be like that. But still, like, my life starts revolving and I give so much of importance. So I have lost years, I have lost my professional की backward हो गई है. But I have gained strength. I have become much more stronger as compared to earlier. I have gained the self-love, this time especially. Self-acceptance. Yes, I am what I am. And also I have gained confidence to move. And there is a zeal to earn name and fame, and also to help women get justice. I am definitely going to open my NGO for the gender-based violence, जिस पे I am working, and for the women mental health. So that is one thing which I have gained, the perspective. उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो शायद इस वक्त एक अब्यूजिव मैरिज में है? मैं लोगों के लिए इसलिए बोल रही हूँ, वैसे women and men both, but Both. women also, yeah. मैं मतलब men and women both. There are too many men and too many women जो abusive marriage में है. और especially men का मैं ये बोलूँगी, they don't talk about कैसे the बोलेगी? emotions. Yeah. मतलब मैंने अभी एक ब्लॉग लिखा था, अनबटन. लिवाइस की एड आई थी ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की कि अनबटन. सो इट्स लाइक men should unbutton the emotions. जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा तुम दर्द में हो? तुम नहीं बताओगे किसी को तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, कैसे मालूम होगा? तो men should also talk. उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए डेफिनेटली. और women जो अब्यूजिव मैरिज में ये भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे. तुम साथ रह रहे हो ना तब भी लोग 10 बातें बोल रहे हैं, नहीं रहोगे तब भी बोलेंगे. तो एटलीस्ट लव योर सेल्फ, हैव द फ्रीडम एंड ब्रेक द साइलेंस. एक लड़की घर छोड़ेगी ना, 2 लोगों को करेज मिलती है छोड़ने की. And the point is not to say कि आप घर छोड़ो. The point is पॉइंट इज अब्यूजिव मैरिज से निकलो. हाँ, चाहे लड़का निकले चाहे लड़की निकले. और लड़कों के लिए तो डेफिनेटली ओनली मैसेज आई हैव कि सीक सपोर्ट. उसमें तुम मर्द को दर्द नहीं होता, ये चीज भूल जाओ. How do you look at divorce today? I look at it as a freedom and independence and the opportunity to look for better options. And why not, right? एक जिंदगी है. और दूसरा, हमें डिवोर्स के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करता, मैरिज के लिए करते हैं. तो मैं तो यही बोलूँगी, जिंदगी जीने के लिए सब प्रिपेयर करते हैं, मरने के लिए कोई नहीं करता. आनंद, अगर मैं पूछूं आज एक चीज जिससे डर लगता है, यू नो, वी आर स्कैर्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. शादी नहीं चली तो शादी करने से पहले, चल रही है तो डर लगता है कि लोगों को कैसे कहूँ कि नहीं चल पा रहा. जब आ जाते हैं तो फिर डर लग रहा होता है कि व्हाट इफ. एंड ऑनेस्टली, यू नो, द थॉट ऑफ फॉलिंग इन लव अगेन इज ऑल्सो वेरी स्कैरी. फिर दिल टूट गया तो आई डोंट नो. ये चीज़ों में मुझे, द ओनली थिंग आई एम स्केयर्ड इज अबाउट माई पेरेंट्स हेल्थ, की दे शुड बी फाइन. नथिंग it's एल्स. Nothing else matters to me. One thing that you're very proud of today? I'm proud of my having a very close, I feel proud, blessed, grateful for closest friends. I would like to name Shweta, Ishita, and my parents and my sister and brother-in-law. I am actually proud of them and blessed and grateful. सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है Yes, आपका. टच वुड. एक चीज अगर definitely. आप बदल सकते इस जर्नी में तो क्या होता? आई थिंक इस जर्नी में अगर मैं बदल सकती तो शायद मैं इन द सेकेंड मैरिज, फर्स्ट टाइम एंगर आउटबर्स्ट देखने के बाद आई शुड नॉट हैव गॉन बैक. एंड इन द फर्स्ट मैं शादी ही ना करती. मेरे सब फ्रेंड्स ने बोला था मत करो. सबको मालूम था. कई बार फ्रेंड्स पहले ही पहचान लेते हैं, आपने, पर प्यार अंधा, मेरा प्यार अंधा गूंगा बहरा सब था. सच में ऐसा था. फ्रेंड्स ना, वो स्कूल डे से नहीं होता तो, कि तेरा हाँ. बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, जब हम हाँ, मजाक मतलब वो चीज, मेरा प्यार अंधा बहरा गूंगा सब था. तो
लिसन टू योर फ्रेंड, वो चीज़ मैं कहूँगी। दूसरी शादी में मुझे एक जैसे ही पता लगा, क्योंकि आई हैड बीन थ्रू सो मच, आई शुड हैव ब्रोकन। लोगों का क्या सोचना नहीं करना चाहिए था। और जब लोग कहते हैं कि अकेले रह जाओगे, अब क्या करोगे, और इस प्रेशर में बहुत सारे लोग लेट मैरिजेस भी कर रहे हैं, सेकंड मैरिजेस भी करते हैं, हाँ, that फर्स्ट टाइम मैरिज भी कई बार जब नहीं हो Yeah. रही है तो यही बोलते हैं अकेले रह जाओगे, क्या करोगे। हाँ, Then what? दैट इज लाइक वन। अकेले रहने का फियर तो मुझे आई डोंट नो, मतलब अभी इतना नहीं है, बट इनहेरेंट पर्सनैलिटी या इनहेरेंट जो मेरा नेचर है, आई कैन नॉट स्टे अलोन। कि मुझे होता है कि कोई साथ हो, बट आई हैव माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बट हाँ, शादी तो कभी नहीं करूंगी कि दोबारा कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते भाई। You never know. God has a rather different you plan. never know, If बस, God has a yeah. different plan, we never know. Yeah. So if somebody is upset around you, please talk to them. If you Yeah. see somebody struggling, please talk to them. I think that's the easiest and the simplest thing that you can do. And before I let you go, Ananda, anything that आप कहना चाहते हो, इतने लोग देखते हैं videos. Tomorrow when they watch your episode, Life is full of good things, and also gratitude is one thing which makes everything more than enough and brings abundance. Once you start loving yourself and you start feeling grateful for small things, things will start flowing in abundance for you. gratitude तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। That is आपने one बहुत thing. किताबें पढ़ी ना, that you said you read a lot. या दैट इज वन थिंग। मैंने जबरदस्ती कोई हॉबी डेवलप करता है ना, वो किया है मैंने। पहले मैं नॉवल पढ़ती थी सिर्फ सोने के लिए। आई वॉज द मोस्ट आउट गोइंग पर्सन। फ्राइडे आते ही मुझे होता था बस भागो, कहीं जाना है, कहीं जाना है। फ्राइडे बर्थडे आ गया तो 2 महीने 3 महीने पहले से तैयारी शुरू करना। बट अब आई एम मोर इनटू रीडिंग। आई रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, नॉवेल्स, तो उससे लिखना स्टार्ट किया। बट रीडिंग एंड ऑल दैट हेल्प्स अ लॉट। You were telling me about a quote जब हम बाहर बैठे थे. Is this somebody that you read a lot? या a quote that defines you? मतलब कोई होता है ना, कुछ authors को पढ़ के लगता है कि लाइफ ठीक है. Well behaved women seldom make history, Coco Chanel says. So now I'm going to be a boss lady. You should be a boss lady and that is very true. वो जैसे मैंने पढ़ा था कि जब औरतें अपने लिए थोड़ा बोलना शुरू हाँ, करती हैं, definitely. अपने लिए डिसीजन लेना शुरू करती है, तो उन्हें assertive, aggressive होना और पड़ता है। बहुत सारे नाम दिए जाते हैं. And as long as I am living happy, I don't care about it anymore. Yeah. Ananda, thank you. And I hope कि दुनिया बहुत खूबसूरत हो और बिल्कुल वैसी हो जैसे आप चाहते हो, और इस बारी सेल्फ एस्टीम को दोबारा कोई और डेंट ना करे. हाँ, I just hope so. Thank you for watching this. Please feel free to write, feel free to bring in your stories, your journeys, क्योंकि कभी नहीं पता होता है कि किसकी कहानी कौन कहाँ देखकर क्या part of inspiration ले ले. So that's in completely yours. This is season 2. My name is Divya. Thank you for watching this.